ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला गया है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास एक पुली है, ठीक है, नॉर्मल 8 फुट पुली है। यहां पे एक तरफ जो है मेरा एक मास है m0, ये पानी से भरा हुआ है बेसिकली। सब कुछ को मिला के जो टोटल मास है वो है m0। पानी बहुत ज्यादा है, वो टेंशन मत लेना। और दूसरी तरफ एक मास है m1। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ है g, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ है g। ओके, सुनाओ, अगर हम इस पर ध्यान दें, क्या है मेरे पास, यहां पे एक छोटा सा होल है, इस होल में से पानी बाहर निकल रहा है। मेरे पास यहां पे होल है, इसमें से पानी बाहर निकल रहा है। कांस्टेंट मास रेट, कांस्टेंट मास रेट इक्वल्स टू b। escaped at a relative velocity u with respect to the mass। कांस्टेंट मास रेट है b और ये जो है वो निकल रहा है एट अ कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ u in the backward direction with respect to that mass, ठीक है। m1 is greater than m0, तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी हमेशा ही यही रहने वाला है। तो सवाल ये पूछा गया है, कंप्यूट एक्सीलरेशन ऑफ m1 with respect to टाइम टी। टाइम टी के फंक्शन में हमें m1 का जो है वो हमारा एक्सीलरेशन को निकालना पड़ेगा, और एक्सीलरेशन निकाल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी निकालने का सवाल भी आ सकता है, उसमें कुछ अलग नहीं होने वाला है। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस सी बात है धागे में कोई एक टेंशन क्रिएट होगी टी, यहां पर टी है और यहां पर भी टी है। नाउ अगर मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो अपवर्ड टेंशन है T, डाउनवर्ड है m1g, इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है मान लो a, ऑब्वियसली ये एनी हाउ नीचे की तरफ ही एक्सीलरेट करेगा। तो मैं इसके लिए सिंपल इक्वेशन क्या बना सकता हूं, m1g माइनस t इज इक्वल्स टू m1a। और जो दूसरा है मेरा मास m0, मैं अगर इस m0 के बारे में बातचीत करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है t, नीचे लग रहा है mg, कोई भी जनरल टाइम पे एक मास हो गया है mg, मास हो गया m। और इसके अलावा क्योंकि मास यहां से हमारा निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, दैट इज से ft, और इसके कारण इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन है a। तो मैं इसका अगर बात करूं तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं t प्लस ft माइनस mg, दैट इज इक्वल्स टू ma। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा, अब जो हमने तुम लोगों को पढ़ाया था वो ft का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू b, द कांस्टेंट मास रेट, इनटू द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू u। दिस इज द थ्रस्ट फोर्स। और m जो है वो मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूं m0 माइनस bt। m जो है वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कितना, m0 माइनस bt। तो अब अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो मुझे सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा
m1 माइनस m इंटू जी प्लस ft दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m इंटू a, राइट? दैट सिंपल. सो एक्सीलरेशन a मेरे पास सिंपली आ जाएगा, मैं सारे वैल्यूज पुट कर देता हूं. तो m1 माइनस m का वैल्यू कितना है? m0 माइनस bt. तो m1 माइनस m0 प्लस bt इंटू जी प्लस ft दैट इज bu डिवाइडेड बाय द टोटल मास m1 प्लस m0 माइनस bt. ये मेरे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते हुए सिंपली हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल जाएगा. उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. ये कांस्टेंट वाला पार्ट को हम एक साथ लेंगे, बाकी वाले पार्ट को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, और ये वाले इंटीग्रेशन से हम आसानी से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लेंगे. हमें इंटीग्रेशन के कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे, बट थ्रस्ट फोर्स का इस्तेमाल जो है वो एक बार हम लोग यहां पर समझ ले. देखो, अदरवाइज हमें पूरा मोमेंटम वगैरह से वापस पूरा जाना पड़ता, उसमें दिमाग के दही होता. उससे सिंपल तरीका है, जो थ्रस्ट फोर्स है वो निकाल लो, और वो डिपेंड करता है केवल दो चीज पे, जो हमारा मास रेट है और जो हमारा वेलोसिटी है u. केवल इन्हीं दोनों चीज पर डिपेंड करता है और किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है? मेरे पास एक स्मूथ ग्राउंड है और उस पर एक मास रखा हुआ है m0. नाउ इस m0 के बारे में बोला हुआ है m0 इज डिकेइंग exponentially. m0 is decaying exponentially with decay constant is equals to lambda. ठीक है? अच्छा, तो ये हमारा t इक्वल्स टू 0 पर इसका जो वेलोसिटी है वो हमारा 0 है, यानी वो रेस्ट पर है. ठीक है? द डिकेड पार्टिकल, द डिकेड मास जो है मूव्स विथ स्पीड u with respect to the remaining mass. With respect to the remaining mass, ये हमारा पीछे की तरफ डिके करता है. यानी बेसिकली बंदूक की जो हम लोगों का सैंड वाला सवाल था वैसा ही है. जो पार्टिकल हमारा डिके कर रहा है वो डिके करते हुए हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है. ठीक है? तो सवाल ये है, फाइंड वेलोसिटी of remaining mass as function of time t. As a function of time t, जो velocity of the remaining mass है वो हमें निकालना है. ओके, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में एक चीज हमें समझना होगा, जो ये एक्सपोनेंशियली डिके करने का मतलब क्या होता है. बहुत जगह पे ये वाला वर्ड लिखा हुआ होगा, इस चीज को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे. ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल डिके का बहुत सिंपल मतलब होता है, ये मैंने अभी बता दे रहा हूं, लेकिन आगे हम बहुत जगह पे यूज करेंगे. तो अगर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल डिके,
तो एक्सपोनेंशियल डीके के केस में जो हमारा dm बाई dt होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस मास m। जो हमारा रेट ऑफ डीके होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस मास m एंड दैट विल इंप्लाई dm बाई dt that is equals to minus lambda m. Okay, dm by dt that is equals to minus lambda m, right? So lambda जो है उसको हम बोलेंगे डीके कांस्टेंट एंड माइनस साइन क्यों? क्योंकि जो मेरा मास है वो मेरा ऑब्वियसली टाइम के साथ कम हो रहा है। पहले तो मुझे मास निकाल लेना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। तो dm बाई m इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt। तो इंटीग्रल dm बाई m माइनस लैम्डा इंटीग्रल dt, t इक्वल्स टू 0 पे m नॉट, t पर है m, तो ln ऑफ m बाई m नॉट equals to minus lambda t. So m by m naught मेरे पास आ जाएगा e to the power of minus lambda t। तो m is equals to m naught e to the power minus lambda t। ये हमारा मास आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये मेरा मास m आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। मेरे ख्याल से ये बात हमें समझ में आया है, ठीक है? ओके दोस्तों, तो मेरे पास क्या आ गया है, m इक्वल्स टू m नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एंड नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो। यहां पर कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मास आ गया है m और मान लो इसका वेलोसिटी है v, ठीक है? अब यहां पर जो मेरा dm का टुकड़ा है वो इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो हमारा थ्रस्ट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dm बाई dt इंटू u। बट dm बाई dt का मैग्नीट्यूड अगर मैं ध्यान दूं दैट विल बी लैम्डा m। यहां पे ऑब्वियसली बात है, मुझे जो मेन बात है हमें मैग्नीट्यूड को लेकर ही काम करना है, साइन को लेकर मुझे कोई मतलब ही नहीं है। थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन तो हम डिसाइड कर चुके हैं। सो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू लैम्डा mu एंड दिस थ्रस्ट फोर्स विल प्रोवाइड द एक्सेलरेशन टू दिस। सो लैम्डा mu इज इक्वल्स टू ma, मास गॉन, तो a इज इक्वल्स टू लैम्डा u दैट इज dv by dt, राइट? सो dv जो है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा u dt। एंड नाउ इफ वी इंटीग्रेट t इक्वल्स टू 0 पर इसका वेलोसिटी है 0 एंड एट टाइम t इसका वेलोसिटी है v, तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा ut। एक्चुअली यहां पे हमें मास की जरूरत नहीं पड़ी, ये हमारा एक मास इंडिपेंडेंट टर्म आया। खैर मास हमें निकाल लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है हमें जरूरत पड़े। और एक्सपोनेंशियल डिके वो इसीलिए बोलता है क्योंकि मास का जो टर्म होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारा एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, एक चेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये मेरा एक जमीन है और यहां पर एक चेन जो है वो हमारा पाइल्ड अप पोजीशन में है। ये चेन लग नहीं रहा है पर है। ये चेन का जो एक्स हिस्सा है, ये चेन का कोई एक जनरल इंस्टेंट पे एक्स हिस्सा यहां पर है, खुला हुआ है, बाकी यहां पे पाइल अप किया हुआ है।
चेन का दूसरे एंड को मैं एफ वेलोसिटी से इस तरफ खींच रहा हूं, ठीक है। चेन का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। जमीन यहां पे रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। वेलोसिटी एट अ जनरल इंस्टेंट इज इक्वल्स टू वी, ठीक है। तो दो सवाल है। नंबर 1, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग पार्ट, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग पार्ट एज अ फंक्शन ऑफ v एंड x। x हमारा वो वाला पार्ट है जो पार्ट अब हमारा ओपन है। और दूसरा, ऑल्सो फाइंड v as a function of x, also find velocity as a function of x, ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। नाउ क्या है इस पे एग्जैक्टली बात समझो। जो मेरा ये ओपन पार्ट ऑफ चेन है, जो मेरा ये ओपन पार्ट ऑफ चेन है, ठीक है। ये वाला चेन के ऊपर एक तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं F, एंड ऑब्वियसली बात है इस पे म्यू mg जितना एक फ्रिक्शन फोर्स तो डेफिनेटली लग रहा है। म्यू mg वो पार्ट है जो पार्ट अभी हमारा ओपन है, उस पार्ट का m के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो m जो है दैट विल बी ऑब्वियसली लैम्डा x, तो दिस इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा g इनटू x। बट ध्यान दो, इसके अलावा जो हमारा पाइल्ड अप चेन का पार्ट है वो भी तो डेफिनेटली एक फोर्स लगाएगा F डैश इसके ऊपर। अब सवाल है वो F डैश का वैल्यू क्या होने वाला है। ध्यान देना मैं किस तरीके से कर रहा हूं उस F डैश का वैल्यू। अच्छा, ये जो पाइल्ड अप चेन है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा dx, जो पाइल्ड अप चेन है उसका बहुत छोटा हिस्सा dx, ये dx का जो टुकड़ा है ये पहले हमारा dt टाइम के पहले वो हमारा रेस्ट पे था, और dt टाइम के बाद जो है उसका वेलोसिटी v हमने बनाए हैं। जो हमारा ये वाला जो चेन का ओपन पार्ट है और जो चेन का पाइल्ड अप पार्ट है, दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है हमारा, वो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा dx का है, और वो dx टुकड़ा जो है वो रेस्ट से जा रहा है अप टू वेलोसिटी v। समझ में आया नहीं आया? सो ये जो dx है इसके करस्पॉन्डिंग मास है dm, दैट इज नथिंग बट लैम्डा dx। ओके, ये लैम्डा dx टुकड़े का dt टाइम के पहले का जो मोमेंटम था वो तो ऑब्वियसली जीरो पे था क्योंकि वो टुकड़ा रेस्ट पे था। एट द इंस्टेंट t इक्वल्स टू t ये टुकड़ा रेस्ट पे था, बट वो टुकड़ा जो है वो अगले इंस्टेंट dt पे मूविंग चेन का हिस्सा बन गया। अरे चेन का हर पार्ट सेम वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज चेन टूट जाएगा। रेदर देन चेन कंसीडर इट एज अ रोप, चेन को कंटिन्यूअस मान लो, ठीक है। वो जो बिट्स है वो बहुत छोटे 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 है, प्रैक्टिकली कंटिन्यूअस जो है वो हमारा बिट है, राइट। और जो हमारा फाइनल मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू dm इंटू v एट द इंस्टेंट t इक्वल्स टू t प्लस dt। सो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम के बारे में देखूं dp, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम के बारे में देखूं dp दैट इज इक्वल्स टू dm इंटू v
दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा dx इंटू वी। तो ये वाला टुकड़े के ऊपर फोर्स कितना लगा है? ये वाले टुकड़े के ऊपर जो फोर्स लगा है एफ डैश, वो वही होगा जो न्यूटन्स थर्ड लॉ में पलट के पाइल्ड अप चेन मूविंग पार्ट पे लगाएगा। जो मूविंग पार्ट पाइल्ड अप पार्ट पे लगा रहा है उतना ही तो पलट के न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पाइल्ड अप पार्ट हमारा मूविंग पार्ट पे लगाएगा। सो एफ डैश विल बी नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, that is lambda v into dx by dt, so that will be nothing but a lambda v square. So that is the force जो हमारा पीछे की तरफ लग रहा है, right? So अगर मैं इस पार्ट के बारे में देखूं, इसका मास जो है वो है लैम्डा x, so f माइनस म्यू लैम्डा एक्स जी माइनस एफ डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स ए, राइट? तो एक्सीलरेशन ए के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट विल बी इक्वल्स टू जी, सॉरी क्या लिख रहा हूं, एफ बाई लैम्डा एक्स माइनस म्यू जी माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। दिस विल बी द एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्स, ठीक है? और अब सवाल पूछा गया है जो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, राइट? ऑब्वियसली बात है, इनिशियल तो रेस्ट पे था, मैं उसको खींचना चालू किया हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स में किस तरीके से निकालूंगा, इसके बारे में क्या विचार है दोस्तों? एक्सीलरेशन ए को मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूं वी डीवी बाई डी एक्स। मैं डीवी बाई डी लिखने की गुना करूंगा ही नहीं, क्योंकि टाइम का तो गेम है ही नहीं, यहां पर गेम जो है वो हमारा वेलोसिटी और एक्स का है। एंड इट विल बी प्लस वी डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ रहा है मैं एज्यूम कर रहा हूं वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सीलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया हूं। सो अगर मैं इसको लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ बाई लैम्डा, सॉरी एफ बाई लैम्डा एक्स माइनस म्यू जी माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। सबसे पहले एक काम कर लो, वी स्क्वायर को जेड मान लो, लेट वी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, ठीक है? सो वी डीवी सिंपली मेरे पास आ जाएगा dz बाई 2। तो dz बाई dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f बाई लैम्डा x माइनस म्यू जी माइनस 2 बाई एक्स इंटू जेड। 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया हूं। आई होप मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मैं बनाना चाह रहा हूं। सो dz बाई dx प्लस 2 बाई एक्स इंटू जेड 2 टाइम्स f बाई लैम्डा x माइनस म्यू जी, ये मेरे पास आएगा। सो ऑब्वियसली बात है, मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट पे आ गया हूं, तो मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर जो आएगा दैट विल बी e टू द पावर 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स e टू द पावर 2 ln x, जिसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर ln ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। और पूरा चीज को अब अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोस्तों x स्क्वायर इंटू dz बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू जेड 2 टाइम्स एफ एक्स बाई लैम्डा माइनस म्यू जी एक्स स्क्वायर।
सो गौर से ध्यान देना, दिस कैन बी सिंपली रिटन एज d बाई डी एक्स ऑफ z इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2f बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस म्यू जी 2 म्यू जी इंटू एक्स स्क्वायर। तो उसको वहां पे ले जाके इंटीग्रेट करना चालू करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाएगा z इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनिशियली x तो 0 है। दैट विल बी इक्वल्स टू 2f बाई लैम्डा इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 टू x माइनस 2 म्यू जी इंटू इंटीग्रल x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू x। ये मेरे पास आ जाएगा। हमारी स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं अभी यहीं पे कर रहा हूं। सो मेरे पास क्या आएगा, z इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा f बाई लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एक्स क्यूब बाई 3। सो मेरे पास z का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू f बाई लैम्डा माइनस 2 म्यू जी एक्स बाई 3। बट z इज नथिंग बट v स्क्वायर। सो वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास अब आ चुका है। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट f बाई लैम्डा माइनस 2 म्यू जी एक्स बाई 3, राइट। सो ये है कुल मिला के हमारा जो इस कोई भी टुकड़े का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x अगर हमें निकालना हो वो हम इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, राइट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, बट द मेथड ऑफ सॉल्विंग उसके बारे में ध्यान दो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। मैं चेन रिलेटेड क्वेश्चंस अब कराने वाला हूं काफी सारे, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला प्रोफाइल है जो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए, ओके।